तो गाइस आपने एनएसए एक्ट के बारे में सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में सुना होगा, इन द सेंस कि उसमें कितने लोगों को डिटेन किया जाता है जो देश के लिए थ्रेट होते हैं, जो देश की इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट होते हैं, या फिर जो देश के दुश्मन होते हैं या दुश्मनों को असिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने यूएपीए एक्ट के बारे में भी सुना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसमें भी ऐसे ही अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है। ये जो मैं लॉज के नाम ले रहा हूं आपके सामने, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज हैं जो लोगों की लिबर्टी को कर्ब करते हैं, और सो मच सो फ्री एंड फेयर ट्रायल भी नहीं कई बार कंडक्ट करवाया जाता ऐसे केसेस में जिन लोगों को इस केसेस में डिटेन किया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पब्लिक सेफ्टीज एक्ट भी कुछ ऐसा ही एक एक्ट है जो हमारे समक्ष है, जिसमें अगेन फ्रीडम जो है वो कर्ब की जाती है और लोग सफर करते हैं। अब ये तो हो गए बहुत पॉपुलर लॉज जो आपको नजर भी आते हैं और जिसकी एप्लीकेशन भी आपको नजर आती है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा बहुत ही खतरनाक लॉ है, इतना खतरनाक लॉ है कि इसमें बेल की प्रोविजन तो दूर की बात है, इवन अगर आप एडवोकेट भी एंगेज करना चाहते हैं तो वो भी नहीं एंगेज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रायल है वो पब्लिकली सामने आए, बाहर आए, वो भी नहीं हो सकता है, और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा उसके लिए फर्दर सजा है। तो सो मच स्ट्रिंजेंट लॉज आर देयर जो कि सरकार यूज करती है किनके खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ, ताकि लोगों को रोका जा सके ऐसी भावनाएं फैलाने से जो देश को तोड़ सकती हैं। ऑन द अदर हैंड इसका मिसयूज भी हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब फ्री एंड फेयर ट्रायल ही नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर केस का, हाउ वुड वी गेट टू नो कि जो शख्स को जेल के अंदर डाला गया है, ये सो एंड सो एक्ट इसके ऊपर लगाया गया है, तो क्या सच में वो डिजर्व करता था कि उसको सिर्फ फंसाया गया? और उस लॉ का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस। एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस एज एन एनिमी एजेंट्स लॉ। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? लॉ ही होता है। सो इट इज एनिमी एजेंट लॉ ओनली। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये लॉ है, ये कैसा लॉ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, न्यूज़पेपर में इसके बारे में चर्चा हो रही है, आपके लिए मेंस में, आपके लिए प्रीलिम्स में ये काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट लॉज जो पार्लियामेंट पास करती है, जो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दे आर योर ब्रेड एंड बटर एंड आप उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। सो आइए जानते हैं व्हाट इज एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस ऑफ लॉ एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर। सो ये जो लॉ है ये लागू कहां हो रहा है जी? जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हुआ क्या, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं आरआर स्वैन, उन्होंने संडे को क्या कहा कि जो भी लोग हमें मिलते हैं किसको असिस्ट करते हुए, मिलिटेंट्स को असिस्ट करते हुए जम्मू कश्मीर में, उनको हमें ट्राई करना चाहिए। उनको हमें ट्राई करना चाहिए किस लॉ में? एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005। तो ये उन्होंने लॉ का जिक्र किया कि इसके अंदर उसको क्या करने की जरूरत है, हमें चार्ज करने की जरूरत है। अब ये जो लॉ है इट इज मोर स्ट्रिंजेंट देन यूएपीए। आप सभी ने यूएपीए पढ़ा है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। सो यूएपीए जो लॉ है उससे भी ज्यादा खतरनाक लॉ है ये। बेसिकली लॉज, ये जो जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आपको नजर आएंगे, जितने भी कंट्री की सेफ्टी के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग लॉज हैं, इनका एक मकसद होता है कि अगर हम किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको हम चाहे ना चाहे, चाहे ट्रायल तक भी ना भेजें, मतलब फ्री एंड फेयर ट्रायल की जो चीज होती है उनमें से छीन ली जाती है, उसमें से निकाल दी जाती है। ओनली बिकॉज इफ दे वांट टू डिटेन एनीवन दे कैन डिटेन, इवन अगर लैक ऑफ एविडेंस भी है तब भी कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात यहां रह ही नहीं जाती, हेबियस कॉर्पस की रिट काम ही नहीं करती है। सो द फाइटर्स can't be brought under the realm of the investigation, they should be shot। so anyway डीजीपी ने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम से, एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस क्या है या फिर एनिमी एजेंट लॉ क्या है। 1917 में द देन डोगरा महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने इसको इशू किया, इस ऑर्डिनेंस को इशू किया। उस समय ऑर्डिनेंस क्यों बोला जाता था इसको? क्योंकि लॉज को उस समय ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी शख्स whosoever एनिमी एजेंट, या तो खुद वो एनिमी है, या वो एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है एनिमी को, या कंस्पायर कर रहा है किसी दूसरे शख्स के साथ जो कि असिस्टेंस देगा एनिमी को, या फिर मिलिट्री एंड एयर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन फोर्सेस को एंडेंजर कर रहा है, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, ऐसे शख्स को हम चार्ज करेंगे अंडर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस। और उसके लिए सजा क्या है? दैट इज डेथ पनिशमेंट, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years, और इसके साथ साथ फाइन भी है। तो ये सारी प्रोविजन दी गई है कि 10 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। अब
इंडिया जब आजाद हुआ उसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया एज अ लॉ, तो इसको लॉ के तहत हमने क्या किया, अपना लिया। जब जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिपील किया गया 2019 में, तो उसके बाद कुछ लॉज को हमने रखा, स्टेट लॉज को, कुछ लॉज को हमने फोरगो कर दिया, कुछ सेंट्रल लॉज को स्टेट में लगा दिया। और ये जो एनिमी लॉ था, सॉरी एनिमी एजेंट लॉ था, इसको हमने रिटेन किया ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब देखते हैं कि कैसे ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए, एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के तहत जब ट्रायल कंडक्ट करवाना है, जब केस सुनवाई होगी केस की, वो जज करेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कैसे अपॉइंट करेगी? विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ उस स्पेशल जज को अपॉइंट किया जाएगा। खतरनाक बात यहां पर ये है कि जो एक्यूज है वो अपने लिए कोई भी लॉयर नहीं रख सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अनलेस उसको परमिट किया है कोर्ट ने। तो अगर कोर्ट परमिट कर रही है तब आप लॉयर एंगेज कर सकते हो, अगर कोर्ट परमिट नहीं कर रही है तो आप लॉयर एंगेज नहीं कर सकते हो। नॉर्मल लॉज में आपका हक बनता है लॉयर एंगेज करके अपने केस को प्रेजेंट करने का, यहां पर ऐसा नहीं है। सो खतरनाक ये इसलिए हो जाता है। उसके अलावा देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करने की कोई प्रोविजन ही है नहीं, और जो डिसीजन है स्पेशल जज का वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू किया जा सकता है हाई कोर्ट के जज के द्वारा, वो भी अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप इसको रिव्यू कर दीजिए। और हाई कोर्ट के जज का जो रिव्यू आएगा वो फाइनल डिसीजन होगा। सो ना तो यहां आपको प्रोविजन मिल रही है कोई एडवोकेट एंगेज करने की, ना ही यहां कोई प्रोविजन मिल रही है कि अगर सजा हो जाएगी तो आप क्या कर पाओ, आगे उसको अपील कर पाओ। सो मच सो ये ऑर्डिनेंस या फिर ये लॉ रोकता है किसी भी तरह का डिस्क्लोजर करने से। मतलब सपोज कीजिए जम्मू कश्मीर में किसी एबीसी शख्स को उठा लिया इस लॉ के तहत, तो उसको पब्लिश नहीं करना है कि इसके खिलाफ ये केस चल रहा है, ये नहीं बताना कितने लोगों के खिलाफ ये केस लगा, मतलब कंप्लीटली साइलेंट रह के इसको परस्यू किया जाता है। सो एनी पर्सन अगर कोई सिस्ट करने की कोशिश भी करता है, एनी पर्सन अगर बताने की कोशिश भी करता है कि इतने शख्स के खिलाफ लगा, ये बंदे को उठाया गया इस लॉ के तहत, तो उसको भी फर्दर सजा हो सकती है, उसके खिलाफ भी केस चल सकता है। सो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ है। बेसिकली लॉ का मकसद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें तो यही देखने को मिल रहा है कि लोगों से फ्रीडम छीनना। कौन से लोगों से? जो लोग देश की इंटीग्रिटी को थ्रेट पोज कर रहे हैं, जो एनिमीज को असिस्ट कर रहे हैं इवन। तो दिस इज व्हाट द लॉ इज। तो एनीवे गाइस, इसका मिसयूज भी हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका कभी भी मिसयूज नहीं होगा। तो ये जो लॉज हैं यूजुअली डेमोक्रेसीज में, लिबरल डेमोक्रेसीज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। एनीवे इंडिया इस लॉ को लेकर चल रहा है, कंसिडरिंग हमारे जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि हमें ये लॉज की आवश्यकता है ताकि देश हमारा बटे ना। तो क्या इसके अंडर किसी को ट्राई किया गया? हाँ जी, बहुत जानों को इसके अंडर ट्राई किया गया है। अंडर द एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट फाउंडर मकबूल भट्ट, इनको किया गया था। सो हु वाज हैंग्ड इन तिहाड़ जेल 1984, ही वाज चार्ज अंडर द ऑर्डिनेंस ओनली, मकबूल भट्ट। तो इनके अलावा और बहुत लोग हैं जिनको चार्ज किया गया। बट एनीवे अगर ये चीजें सामने आती हैं और कोई बताता है, कोई रिवील करता है, तो उसको क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस या एनिमी एजेंट लॉ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिएगा, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।